अभी कुछ टाइम पहले मैं कॉलेज गई थी, तो मेरे जूनियर ने मुझे रोका और उसने पूछा कि मैम आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं ना? मैंने कहा हाँ। तो कहता है कि अच्छा मैम, ये बताइए कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिन पे बहुत ज़्यादा कमांड रखनी चाहिए या किन किन सब्जेक्ट्स पर फोकस करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि ये सवाल सिर्फ उसके मन में तो आया नहीं होगा, और मेरे जूनियर्स के क्वेश्चंस को आंसर करना, उनकी क्यूरियोसिटी सॉल्व करना ही तो मेरा काम है। तो क्यों ना एक ऐसे वीडियो बनाया जाए जिसमें मैं डिस्कस करूं व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स विच यू शुड स्टडी एज अ फ्रेशर टू बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पर ध्यान देना चाहिए, बल्कि पूरा प्रोसेस दो तीन चीज़ें और डिमांड करता है। जैसे कि आपकी जनरल नॉलेज कैसी है रिगार्डिंग द सॉफ्टवेयर, रिगार्डिंग द टेक्नोलॉजी विच इज़ इन ट्रेंड करेंटली। नेक्स्ट अप कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, कि आप कंपनी को रिप्रेजेंट कर सकते हो कि नहीं, आप खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हो कि नहीं। सो इन दिस वीडियो we will discuss the most important subjects which you should understand to be a software engineer. What are some general knowledge which you should have to appear for software engineering role, and how to boost up your confidence and show that you're confident enough to be a part of software engineering industry. So hi friends, my name is शिवांगी तिवारी and welcome back to my channel. Thank you so much for liking my videos. And अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मैं करियर, इंस्पिरेशन और लाइफस्टाइल रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। और अगर आप इस टाइप के वीडियोस ढूंढ रहे हैं, so you have landed at the right place. Do check out my channel and videos, do subscribe it and give it a thumbs up if you like it. Coming to today's video, सबसे important subjects की अगर हम बात करें तो सबसे पहला नाम आता है कि डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लो, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लो, बहुत ज़रूरी है। तो देखो, हाँ, डेटा स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। डेटा स्ट्रक्चर अलॉन्ग विथ एल्गोरिदम्स। सो टू अंडरस्टैंड हाउ डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम वर्क्स, तो डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को कैसे डिज़ाइन, एनालाइज और इम्प्लीमेंट करते हैं, ये पढ़ के जाना, ये बहुत ज़रूरी है। अब देखो, तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट्स पता हैं, उसके साथ इंटरव्यूअर की या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंडस्ट्री की ये भी रिक्वायरमेंट होती है कि तुम्हें पता हो कि टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, रिकर्शन का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, और डायनेमिक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। तो वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम, मेक श्योर टू जॉट डाउन कि कैसे प्रिपेयर करना है। पहले डेटा स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, एंड देन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एंड नेक्स्ट अप इज रिकर्शन एंड डायनेमिक प्रोग्रामिंग कैसे काम करता है। इन चीज़ों का ध्यान रखना। कमिंग टू नेक्स्ट विच इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो देखो, ऊप्स का जो प्रिंसिपल होता है ये पढ़ लो डिटेल में। अब देखो, डिटेल अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो भी बहुत ज़रूरी है कि आप हाई लेवल पर आपको पता हो कि उसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो क्या क्या हैं और उनके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे कि क्लासेस, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। कुछ नहीं पढ़ के जाओ, फिर भी इनकी डेफिनेशन और इनका कॉन्सेप्ट पढ़ के अच्छे से ज़रूर जाना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी ऐसी रोल में अपेयर होने के लिए। नेक्स्ट वी हैव प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो देखो, कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही तुमको पढ़ के जानी है। देखो, कोई एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। यू हैव सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन। तो कोई भी लैंग्वेज पकड़ो, देखो कमांड होनी चाहिए उस लैंग्वेज पे, तुम्हें वो लैंग्वेज अच्छी लगनी चाहिए और तुम्हें उस लैंग्वेज पे अच्छे से काम करने आना चाहिए। दैट्स व्हाट मैटर्स। कोई ज़रूरी नहीं है कि यही लैंग्वेज पढ़ के जाओ। कभी इंटरव्यूअर या कभी कोई भी एग्जाम स्पेसिफाई नहीं करता कि इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में ही कोड करके दिखाओ। तुम्हारे पास हमेशा ऑप्शन रहेगा। अब देखो, बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि जावा पढ़े कि पाइथन पढ़े, दोनों में बेस्ट लैंग्वेज कौन सी है। तो मेरे से बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा है कि बेस्ट लैंग्वेज कौन सी है, इंडस्ट्री में ट्रेंड किसका है, यूज़ केस किसका ज़्यादा है, सैलरी कौन से डेवलपर्स को ज़्यादा मिलती है, जावा वालों को कि पाइथन वालों को। तो अगर आपको भी ये कन्फ्यूजन है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल मेक अ वीडियो। इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो मुझे बनाना पड़ेगा। इस वीडियो को मैं बीच में हैम्पर नहीं करना चाहती हूँ, तो एक मुझे कमेंट करके बताइए, मैं एक वीडियोस पे अलग से बना दूँगी। कमिंग टू कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने वाले हो, आपने डीप डाइव करके बहुत हाई फाई चीज़ें पढ़ ली हैं, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लिया, ऊप्स पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि आपके कंप्यूटर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं कि नहीं। अब कंप्यूटर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज़रूरी है कि आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ो, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ो और कंप्यूटर नेटवर्किंग पढ़ के जाओ। तो ये तीनों सब्जेक्ट्स भी ऐसे हैं कि हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं करते इन सब्जेक्ट्स पर बेस बनाने के लिए ना, कि आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, बहुत इजीली इंटरव्यूअर एक दो क्वेश्चन इनसे पूछ के आपको एकदम आउट कर सकता है। सो व्हाई नॉट टू स्टडी।
ठीक है, हम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की बात ही कर रहे हैं जब, तो क्यों नहीं पढ़ के चले जाएं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द लास्ट एंड दैट इज़ DBMS। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऐसी रोल्स के लिए अपीयर होने के लिए। देखो DBMS में आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते हो, पढ़ के क्या चले जाओ, SQL पढ़ लो, NoSQL पढ़ लो और इनको डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन और नॉर्मलाइजेशन की इनकी जो टेक्निक्स हैं आप वो पढ़ के जा सकते हो। दैट विल हेल्प यू आउट। सो बेसिक लेवल पर आपने सारी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पढ़ ली हैं। देखो सीखने का तो कोई एंडिंग नहीं है, लर्निंग इज़ अ प्रोसेस एंड इट कंटिन्यूज। एक बार आप जॉब करने लगोगे तो भी आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। पर हम बात करें कि शुरुआत में जॉब रोल में अपीयर होने से पहले कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ के जाना है। सो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आपको बता दिए, ये पढ़ के जाओगे तो डेफिनेट आप सेलेक्ट हो जाओगे, इसमें कोई शक नहीं है। ये तो हो गई कि टेक्निकल आपने क्या क्या स्टडीज़ कर ली, पर सिर्फ टेक्निकल चीज़ें ही नहीं पूछी जाती इंटरव्यू में या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल के लिए। तो कुछ ना बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। देखो जाने से पहले कंपनी के बारे में रिसर्च करके जाओ कि कंपनी क्या काम करती है, क्या मॉडल है उसका और क्या प्रोजेक्ट्स डिलीवर करती है, ये सारी रिसर्च तो करके जाओ। उसके साथ ही तुम देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल के लिए अपेयर हो रहे हो, तो सॉफ्टवेयर मेथडोलॉजी, पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज जो हैं, जैसे डिफरेंट मॉडल्स की पूरा लाइफ साइकिल क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर बनता पूरा प्रोसेस क्या है सॉफ्टवेयर बनने का, अगर वो पता होगा तो थोड़ा एक ऐड ऑन हो जाता है, उससे आपको फ्यूचर में हेल्प होगी। अब जैसे अलग अलग मॉडल्स के थ्रू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस गुजरता है, जैसे कि वी हैव अजाइल मॉडल, वाटरफॉल मॉडल और स्क्रम मॉडल। सो इन सब की नॉलेज भी कभी कभी हेल्पफुल होती है, तो अगर थोड़ा पढ़ के चले जाओगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है भाई, टेस्ट भी तो होगा, तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की नॉलेज, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के टूल्स, जैसे टेस्टिंग होती क्या है, क्वालिटी अश्योरेंस होता क्या है, इसके बारे में भी पढ़ना मोस्ट ऑफ द टाइम्स हेल्पफुल रहता है। क्योंकि बिना टेस्टिंग के कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंडस्ट्री में डिलीवर नहीं किया जा सकता, तो टेस्टिंग एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जिसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप डेवलपर रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो भी, और अगर आप QA या टेस्टिंग रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो फिर तो ये मैंडेटरी हो जाता है। तुमने टेक्नोलॉजीज पढ़ ली, थोड़ा जनरल नॉलेज इकट्ठा कर लिया, साथ के साथ ये भी ज़रूरी है कि अपने कॉन्फिडेंस पे थोड़ा काम करो। मतलब इस बात का ध्यान रखो कि तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, तुम अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे फोकस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी हैं, और हाँ तुम एक टीम प्लेयर हो कि नहीं हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स तुम जब काम करोगे तो तुम्हें एक टीम में काम करना पड़ेगा, तो तुम्हें टीम प्लेयर बनना पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स एंड ऑल दीज एस्पेक्ट्स। अब क्योंकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाना है तो इंडस्ट्री का ट्रेंड क्या है और क्या टेक्नोलॉजीज इस समय मार्केट में है, उसके हिसाब से खुद को अपडेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, और वीडियो अच्छा लगा हो तो डू गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन so that you get notified anytime I post my new video. Thank you so much.